नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ प्रमुख कथन। बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए थे जिन्होंने अपने अपने मत 1857 की क्रांति को लेकर दिए थे। जिनमें से जो भी इम्पोर्टेंट कथन है वह हम यहाँ देखेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उन्हीं कथनों को हम यहाँ इस वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इस कथनों का संग्रह मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला कथन है, वर्ष 57 का विद्रोह सिपाही विद्रोह मात्र था। तो ये किसने कहा था? ये कहा था जेड रॉबर्ट्स ने। दूसरा, 1857 की घटना सिर्फ गाय की चर्बी से उत्पन्न सैनिक उत्पाद थी। यह किसने कहा था? तो यह कहा था सर जॉन लॉरेंस ने। इंपॉर्टेंट कथन है, स्टेटमेंट। तीसरा जो कथन है, 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संघर्ष नहीं, धार्मिक युद्ध था। यह किसने कहा था? तो यह कहा था विलियम हावर्ड रसेल ने। विलियम हावर्ड रसेल ने यह कथन कहा था। दोस्तों, चौथा कथन है महत्वपूर्ण, 1857 के विद्रोह को या तो सिपाही विद्रोह या अनाधिकृत राजाओं तथा जमींदारों का अनियोजित प्रयत्न अथवा सीमित किसान युद्ध कहा जा सकता था। तो यह कथन दिया है एडवर्ड टॉमसन ने और जीटी गैरेट ने। इन दो व्यक्तियों ने यह कथन दिया है। अगला महत्वपूर्ण कथन है 1800, जो पूछा जाता है, कई बार पूछा भी जा चुका है, कि 1857 का विद्रोह एक पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था। इसको मतलब स्वार्थी सैनिक विद्रोह माना है तो किन्होंने माना है? यह माना है सर जॉन सीले। वे कहते हैं कि ये पूर्णतः देशभक्ति रहित था, यानी देश के प्रति इसमें कोई भावना नहीं थी, केवल एक स्वार्थी सैनिक विद्रोह था कि सैनिकों ने जो है अपने स्वार्थ के लिए विद्रोह किया था। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, 1857 का विद्रोह राष्ट्रीय विद्रोह था। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है कि 1857 का विद्रोह राष्ट्रीय विद्रोह था। तो यह कहा था बेंजामिन डिज़रायली ने, और ये थे तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उस समय। उन्होंने इसको जो है राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी, क्योंकि बड़ी मात्रा पे ये घटनाएं हो रही थी 1857 के विद्रोह में जगह जगह से। तो कहीं ना कहीं इसको जो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा कहीं ये राष्ट्रीय विद्रोह तो नहीं है। तो उन्होंने वहाँ इंग्लैंड में, ब्रिटेन में ये चीज़ कही थी कि इसको राष्ट्रीय विद्रोह माना, कि इसकी तह तक जाइए, इस बात को की जाँच कराइए कि कहीं ये राष्ट्रीय विद्रोह तो नहीं है। अगला जो स्टेटमेंट है दोस्तों, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। इस विद्रोह को कहा है जेम्स आउटरम ने और जेम्स टेलर ने। इन दो व्यक्तियों ने जो है इसको हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा दी है। अगले और कुछ इंपॉर्टेंट कथन, जैसे सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष। ये किसने कहा था? तो ये कहा था टी.आर. होम्स ने। सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष कहा था टी.आर. होम्स ने। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, यह कहा था वी.डी. सावरकर ने। इंपॉर्टेंट है बहुत ही, कई बार पूछा जा चुका है कि 1857 के संग्राम को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किन्होंने कहा? तो वी.डी. सावरकर। राष्ट्रीय विप्लव की संज्ञा इसको दी है डॉक्टर ताराचंद ने। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित संग्राम, यह कहा है इस विद्रोह को अशोक मेहता ने। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो पहला ही, न ही राष्ट्रीय तथा न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह पूरा एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है दोस्तों। यह कहा गया था आर.सी. मजूमदार या रमेश चंद्र मजूमदार द्वारा। तो हमने यहाँ देखे सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष, टी.आर. होम्स ने कहा। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, वी.डी. सावरकर ने कहा। राष्ट्रीय विप्लव की संज्ञा दी है डॉक्टर ताराचंद ने। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित संग्राम कहा है, सुनियोजित अगर शब्द आ जाए, सुनियोजित संग्राम, तो अशोक मेहता ने। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो पहला और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये कहा था रमेश चंद्र मजूमदार ने। अब हम देखते कुछ और इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट जो आने लायक है परीक्षा में, वह कथन देखते हैं।
इसके अलावा अगला जो स्टेटमेंट है, 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था और यह सैनिक विद्रोह से बढ़कर और कुछ भी नहीं था। यह कहा था आर.सी. मजूमदार ने। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, सारे ही स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट है और कुछ लास्ट में कुछ 4-5 स्टेटमेंट ऐसा बताऊंगा जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वह कई बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो उनको इसलिए मैंने इस वीडियो के लास्ट में रखा है। और तो आप जो है उन वीडियो को भी जितने भी स्टेटमेंट लिखा रहा हूँ इनको आप नोट कर लीजिएगा और बार बार इनके अभ्यास करिएगा, इनको याद करने का प्रयास कीजिएगा। तो अगला जो है, क्योंकि दोस्तों प्रयास ही आपको सफलता दिलाएगा, तो अगला जो है स्टेटमेंट, सन 57 का विद्रोह सिपाही विद्रोह नहीं अपितु स्वतंत्रता प्राप्ति के निमित्त भारतीय जनता का संगठित संग्राम था। यानी इसमें कहा गया है कि सन 57 का विद्रोह है वह सिपाही विद्रोह नहीं होकर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए नियत था, एक भारतीय जनता का संगठित होकर जो संग्राम किया था वह था। तो ये कहा था श्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है उन्होंने यह कहा था। अगला जो है 1857 का विद्रोह केवल सैनिक विद्रोह नहीं था अपितु यह भारतवासियों का अंग्रेजों के विरुद्ध धार्मिक सैनिक शक्तियों के साथ, यानी धार्मिक और सैनिक शक्तियों के साथ राष्ट्रीय अस्मिता की रक्षा के लिए लड़ा गया युद्ध था। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, नोट कीजिएगा आप भी कि 1857 का विद्रोह केवल सैनिक विद्रोह नहीं था अपितु भारतवासियों का अंग्रेजों के विरुद्ध धार्मिक सैनिक शक्तियों के साथ राष्ट्रीय अस्मिता की रक्षा के लिए लड़ा गया युद्ध था। यह कहा था जस्टिस मेकाकी ने। अगला और इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, तो यह कथन कहा था, देखते हैं इसको। 1857 का विद्रोह स्वधर्म और राजस्व के लिए लड़ा गया राष्ट्रीय संघर्ष था। यह कहा था वी.डी. सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर ने। अगले और देखते हैं इम्पोर्टेंट कथन। दोस्तों अगला स्टेटमेंट है, 1857 ईस्वी की क्रांति भारत की पवित्र भूमि से विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने का प्रयास थी। यह कहा था डॉक्टर सैयद अख्तर अब्बास रिजवी ने। अगला जो स्टेटमेंट है, अगला महत्वपूर्ण स्टेटमेंट, 1857 का विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास था। यह कहा था विपिन चंद्र ने। नेक्स्ट देखते हैं, 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह न होकर नागरिक विद्रोह था। दोस्तों ये आ जाए, अगर नागरिक विद्रोह था अगर किसी ने कहा तो ये कहा है जॉन ब्रूस नॉर्टन ने। अगला देखते हैं, 1857 के विद्रोह का आरंभिक स्वरूप सैनिक विद्रोह का ही था, किंतु बाद में इसने राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया। यह महत्वपूर्ण कथन जो कहा था इम्पोर्टेंट है और यह कहा था एस.एस. सेन ने। तो हमने देखे दोस्तों ये 20 हमारे जो कथन थे, इसके अलावा इससे भी और महत्वपूर्ण कथन है, उनको और देखते हैं जो परीक्षा में आने लायक है। तो अगले जो कथन है वो देखते हैं। तो ये है L.E.R. रीज। तो इन्होंने क्या कहा था वो देखते हैं। इन्होंने कहा था 1857 के विद्रोह के लिए धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध संघर्ष था। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध संघर्ष। इन्होंने 1857 की क्रांति को धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध संघर्ष बताया है। अगला देखते हैं, मेरठ का विद्रोह। मेरठ का विद्रोह जो है गर्मी की आंधी की तरह
मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की तरह अल्पकालिक मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की तरह अल्पकालिक एवं अकस्मात था, यानी अचानक से आने वाला। गर्मी की आंधी की तरह अकस्मात था, यह कहा था सुरेंद्रनाथ सेन ने। अगला देखते हैं। सैनिक विद्रोह का आधुनिक स्वतंत्रता सैनिक विद्रोह का आधुनिक स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रथम प्रयास वस्तुतः अराजकतावादी था। राजनीतिक स्वरूप राजनीतिक दृष्टि से पश्चिमगामी स्वरूप रखता था। यह कहा था दोस्तों पर्सिवल स्पीयर ने। एलिया रीच का कथन है, दरबांधों का ईसाइयों के विरुद्ध संघर्ष। मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की तरह अल्पकालिक और अकस्मात था, यह कहा था सुरेंद्रनाथ सेन ने। सभी दोस्तों इंपॉर्टेंट कथन है। सैनिक विद्रोह का आधुनिक स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रथम प्रयास वस्तुतः अराजकतावादी था, राजनीतिक दृष्टि से पश्चिमगामी स्वरूप रखता था, यह कहा था पर्सिवल स्पीयर ने। अब 1857 के बारे में जवाहरलाल नेहरू जी ने भी कुछ कहा है, उसको देखते हैं इनका कथन। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने एक तो पहला कहा है, यह सामंतवादी विद्रोह था। यह सामंतवादी विद्रोह था जिसने बाद में जिसमें बाद में राष्ट्रवादी तत्व जुड़ गए। और यह कहा था जवाहरलाल नेहरू जी ने। और इन्होंने जो अपनी किताब है भारत एक खोज, उसमें ये कथन कहे थे। इसके अलावा इन्होंने एक और कहा था, इसको 1857 की क्रांति को साम्राज्यवाद व सामंतवाद के मध्य युद्ध। इन्होंने साम्राज्यवाद को सामंतवाद के मध्य युद्ध की भी संज्ञा दी थी। तो ये दो स्टेटमेंट जवाहरलाल नेहरू जी ने कहे थे। और ये जो था भारत एक खोज, इनकी बुक किताब है प्रसिद्ध, उसमें कहा था कि सामंतवादी विद्रोह था जिसने बाद में राष्ट्रवादी तत्व जुड़ गए जिसमें। इसके अलावा और जो कथन है वह देखते हैं। यह स्वतंत्रता के लिए युद्ध था जिसमें सांप्रदायिकता नहीं थी। यह स्वतंत्रता के लिए युद्ध था जिसमें सांप्रदायिकता नहीं थी। और यह कहा था, जिन्होंने ये कहा था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि स्वतंत्रता के लिए युद्ध था जिसमें सांप्रदायिकता
नहीं थी। अब हम लास्ट स्टेटमेंट देखते हैं दोस्तों, उसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा स्टेटमेंट। जो कार्ल मार्क्स और एंजल्स हैं, उन्होंने इस विद्रोह के बारे में कहा कि इसे प्रारंभ हिंदुओं ने किया और मुस्लिम या मुसलमान को सम्राट बनाया। किसे प्रारंभ हिंदुओं ने किया और मुसलमान को सम्राट बनाया था। जैसे कि अंग्रेजों के आने से पहले बहादुर शाह जफर, मतलब मुग़ल जो शासक थे हमारे यहाँ राज करते थे, और मुग़ल शासकों को इनको अपदस्थ करके अंग्रेज़ों ने यहाँ पर राज किया था। तो वापस जो है बहादुर शाह जफर को, जो अंतिम मुग़ल सम्राट थे, उन्हीं को वापस क्रांतिकारी जो थे उन्होंने अपना नेता घोषित किया था। तो इसी के लिए स्टेटमेंट कहा गया कि हिंदुओं ने आरंभ किया और मुस्लिम, यानी जैसे मंगल पांडे ने इसको आरंभ किया था चर्बी वाले कारतूस के विरुद्ध, कि हिंदुओं ने इसे आरंभ किया और मुसलमान को सम्राट बनाया। यानी बहादुर शाह सम्राट जो थे जफर थे, उनको वापस सम्राट बनाना चाहते थे, तो इसे सम्राट बनाया। तो दोस्तों ये थे हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन, और आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।